अगर आप 20 साल के हैं और आपका वेस्ट इतना अधिक है, तो फॉर एवरी 4 इंचेस एक्स्ट्रा योर मैस्कुलिनिटी, योर मेल फर्टिलिटी, ऑल दैट इज लाइक 10 years ओल्डर। तो ब्लैक लाइंस आपके आगे या पीछे हों तो ये अच्छी नहीं। वो पतली कमर पहले कहते थे ना, पतली कमरिया। 28 इंच की वेस्ट के लिए 40 इंच का हिप, या अगर आपका हिप 40 है तो वेस्ट 40 नहीं हो सकता। अगर आप लकी हैं तो लकी हो सकते हैं, पर अगर वेस्ट ज़्यादा है, यू मे लुक नॉर्मल बट यू मे नॉट बी हेल्दी around your, this is called visceral fat, unhealthy fat which is there in the men. डॉक्टर, आपने अपनी बुक में जो ओन योर बॉडी आपकी बुक है उसमें आपने चीज़ें मेंशन की हैं कि आपको मेजर कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत अच्छा किया। ओन योर बॉडी, व्हाट आई हैव ब्रॉट एक्चुअली द बुक, इट्स गुड दैट यू रिमाइंडेड मी, इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू पब्लिसाइज, बट आई वांट टू शो यू वन फिगर on page number 71. If somebody has got this page, I have specially earmarked. अगर हमारे अजीज अमन इसको थोड़ा सा फोकस कर दें। अमन, आई वांटेड टू शो दिस काइंड ऑफ ए लाइन। जैसे आप गए, आपने देखा यार मेरे दोस्त, नहीं उसके भाई के, दोस्त के नहीं, उसके भाई के भी भाई के गर्दन पे ऐसी लाइन है, आई डोंट वांट टू लेबल, तो भाई देख तेरी है। अच्छा, इस बंदे के जैसे गर्दन ही नहीं है, कान से और शोल्डर तक सेम ही चल रहा है। तो अगर ऐसा बंदा है तो ही इज़ मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो ब्लैक लाइंस आपके आगे या पीछे हों तो ये अच्छी नहीं है। अगर जैसे तिल हों, मोल हों, तो कहते हैं साहब मेरे तो जन्म से ही थे। तो ये जन्म से जो मोल है, इसका मतलब है कि यू आर बॉर्न विथ स्लाइट हैंडीकैप ऑफ पॉसिबल मेटाबॉलिक। हो सकता है फादर मदर को डायबिटीज़ हो सकता है उनको बीपी हो सकता है कि उनको और कोई किडनी या लिवर की प्रॉब्लम। तो अगर आपके ऐसे कोई तिल हैं तो वो भी ध्यान रखें और एक बार हेल्थ चेकअप करा लें। हेल्थ ठीक है तो ठीक है, दीज आर नॉट नेसेसरी बट दीज आर सजेस्टिव थिंग्स। बट ये एक नीचे वाला फिगर जो है, इसको देखना ज़रूरी है। इसमें ये मैंने बताया लेडीज़ का वेस्ट और लेडीज़ का हिप, वेस्ट हिप रेशो आप अपना घर पे नाप लें। BMI जो आप कह रहे थे वो बहुत अच्छा मार्कर नहीं है। वेस्ट और हिप का जैसे रेशो फीमेल्स में 0.7 होना चाहिए। अब मैं समझाऊँ, वो पतली कमर पहले कहते थे ना, पतली कमरिया। तो 28 इंच की वेस्ट के लिए 40 इंच का हिप, या अगर आपका हिप 40 है तो वेस्ट 40 नहीं हो सकता। आदमियों के लिए ये रेशो वेस्ट और हिप का 0.9 हो सकता है। ये बहुत आसान है, एक 25-50 रुपए का इंची टेप लेकर के सही ढंग से नाप लें। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपकी वेस्ट फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं और मेल्स की 90 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं। तो अपनी पैंट नहीं बनवाइएगा, नहीं दुकान पे नहीं जाइएगा, आपकी बिटिया, ब्रदर, फादर आपको नहीं लेके जाएंगे जब तक आप शेप में नहीं आए। डोंट बाय न्यू क्लोथ्स फ्रेंड्स, बाय न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली व्हेन यू आर इन शेप। गेट द राइट साइज फॉर यू and become right size for the jeans, 90 centimeters for men and 80 centimeters for women. Correct. इसके बाद में लिवर की फैट ये बताती है कि ये सेंट्रल ओबेसिटी जो कि अच्छी नहीं है, जो विसरल फैट है, जो पेट के आसपास की जो फैट है वो कम हो गई। अगर आपकी हिप 40 है और वेस्ट भी 36-38 है तो गड़बड़ है। तो then you have that fat which is not healthy for you. So remember, अच्छा इसमें एक और परेशानी आदमियों के लिए ज़्यादा हो सकती है, बता दूं? हाँ बिल्कुल, असली बात बता दूं? बिल्कुल असली बात बतानी है। लेकिन डॉक्टर ये भी हमें बताइएगा कि आपने यहाँ पर पतली कमर की बात की कि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर जनता है महिलाओं की, वो तो मतलब हेल्दी ही है, वो दिखने में तो हेल्दी है, तो क्या हम मान लें कि उनकी लिवर सबकी खराब है?
इसमें कोई डाउट नहीं और है। उनको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम्स परेशानी होने की नहीं वेट नहीं करनी है, उनके लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक करा लें। है। अगर आप लकी हैं तो लकी हो सकते हैं, पर अगर वेस्ट ज़्यादा है आपकी मेल या फीमेल्स की, डू गेट योर सेंट्रल ओबेसिटी चेक। यू मे लुक नॉर्मल बट यू मे नॉट बी हेल्दी around your, this is called visceral fat, unhealthy fat which is there the men। अच्छा, मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए पहले बता दूं आदमियों की बात। अगर आप, बता ही देता हूं, हाँ बिल्कुल, अगर आप हमारी ऑडियंस जानने का वेट कर रही है। वेट करिए, अगर आप आदमी हैं और आपकी वेस्ट फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर्स और आपकी वेस्ट हो गई 110 सेंटीमीटर्स, तो आपकी फर्टिलिटी, आपकी मैस्कुलिनिटी डिक्रीजेज एज इफ यू आर 40 ईयर ओल्ड। अगर आप 20 साल के हैं और आपका वेस्ट इतना अधिक है, तो फॉर एवरी 4 इंचेस एक्स्ट्रा योर मैस्कुलिनिटी, योर मेल फर्टिलिटी, ऑल दैट इज लाइक 10 ईयर्स ओल्डर। तो 20 साल वाला 30 साल का हो गया, 30 साल वाला 40, और अगर आपकी 8 इंच ज़्यादा है तो आप 20 साल तक कम हो गए। इसका एक और फायदा है कि इफ़ यू वांट टू बिकम मोर स्ट्रांग, वायराइल एंड यू नो काइंड ऑफ ही-मैन टाइप, देन मेक योर वेस्ट थिनर, एज थिन एज पॉसिबल। डज इट मेक सेंस? थोड़े बहुत लोग जागरूक हो जाएंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। पतली कमर सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और उसका रीजन तो डॉक्टर सरीन ने हमें बता ही दिया। इतनी जरूरी बात थी और मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी को पता है। नहीं पता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, जितने हार्मोन्स हैं वो सारे, और आप कहते हो यार ये तो इसके बच्चे ही नहीं हो रहे, कि साहब वो सीमेन टेस्ट कराया था, वो सीमेन में तो स्पर्म जो है वो चलते ही नहीं है, उनका नंबर कम है, उनके काउंट कम है उनका, और इंजेक्शंस लगवाने पड़ रहे हैं, ये होना पड़ रहा है, और दसियों जगह घूम आते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि यार अपनी फैक्ट्री ठीक नहीं है। So to make yourself virile, strong and fit, and this is not my data, this is huge science, that you should try and do that. If that doesn't work, if you have tried yourself and you have made your waist less, you will certainly become more virile, you will have more of healthy offsprings. And if you do not have it, do not produce child. Do not produce a child, because your child can be unhealthy like unhealthy, maybe worse in a way than you. I don't want to use the word worse. He can be more unhealthy than you. It is your duty therefore for men and women that they are a good producer. They are making a good product. Correct. Not a bad product. यानी कि ये बेस्ट पेरेंट होने का सबसे पहला साइन है ये। तो डॉक्टर यहाँ पर ना दो चीजें निकल कर आ रही है, यानी कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्पर्म काउंट अच्छा करना है तो आपको अपना जो लिवर है उसको हेल्दी रखना पड़ेगा। वेस्ट कम, हाँ, तो लिवर हेल्दी हुआ, और फिर स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा। स्पर्म काउंट जो है, सारे हार्मोन्स लिवर में जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। लिवर टेल्स की ये करना है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको ध्यान रहेगा कि अगर आपने एक्सरसाइज भी की और लिवर में फैट नहीं रही, होपफुली योर चिल्ड्रन विल बी हेल्दियर देन यू। यू मे नॉट बी एज हेल्दी, बट यू विल बी प्राउड ऑफ हैविंग हेल्दी फैमिली। तो हेल्थ शुड बी ए फैमिली बिजनेस। हाँ, करेक्ट। Health is not a business just for one person. आपके घर में 4 बंदे हैं, it's a family business. The most important is the youngest guy. The youngest is healthy, the eldest will be. तो डॉक्टर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप हमें कुछ बीमारियों के बारे में बता सकते हैं जो अगर है आपको तो आपको तो कंसीव करना ही नहीं चाहिए, पहले आपको उन समस्याओं को ये नहीं कह रहा कंसीव नहीं करना चाहिए तो भारत बंद हो जाएगा यार। नहीं, आपको पहले उसे क्योर करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, उसके बाद कंसीव करना चाहिए। कि अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप इस बारे में सचेत हैं, और हर आदमी चाहता है, वो जन्म पत्री दिखाता है यार इस नक्षत्र में इस दिन, तब सीजेरियन करा लेता है कि सीजेरियन मुझे इस दिन करना है, क्योंकि उस दिन अगर बच्चा पैदा होगा तो वो मतलब बहुत अमीर हो जाएगा, बहुत होशियार होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत नाम कमाएगा। तो उस दिन ये सीजेरियन का कॉन्सेप्ट इसी से ज़्यादातर बड़े घरों में और बड़ी सिटीज़ में होने लग गया। तो सीजेरियन हम इसलिए करा देते हैं, या लेडीज खुद चाहती हैं कि भाई हम कर लें कि हमारा बच्चा उस नक्षत्र में पैदा।
पर मैं ये बताना चाहूँगा वो नक्षत्र जो है आपको तय करना है कि मैं प्रोड्यूस करने वाला कैसा हूँ। डिलीवरी विल नॉट, द टाइम ऑफ डिलीवरी विल नॉट प्रोबेबली डिसाइड, may not probably decide your life. What will decide is the raw material with which you are made, or you have made your child. If you have made your child of a raw material, which was the boy is swimming in the sugar of the mother, high sugar of the mother, and the baby is swimming in that for 9 months. What do you think? आप एक महीने की खराब हवा में आप कहते हो मेरे लंग्स खराब हो गए, दिल्ली ऐसा है, वो जगह ऐसी है। उस बच्चे से पूछो जो 9 महीने अनहेल्दी एनवायरनमेंट में आपने उसमें पानी भी अच्छा नहीं डाला, खाद भी अच्छी नहीं डाली, और आप चाहो कि साहब मेरा पौधा अच्छा निकल आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये माँ की, बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो खाना, वो पानी, वो एनवायरनमेंट बच्चे को दें कि भाई वो मेरे से आगे निकले, राजा बने या जो भी स्कॉलर बने, है ना, हैंडसम बने, फिल्म एक्टर बने। डॉक्टर आपके इस बात से मुझे आपकी किताब की एक बात याद आ गई। आप उसमें कहते हैं कि जन्म पत्री के साथ साथ जीन पत्री भी आपको मिलानी चाहिए। तो हमें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज, माँ और जो पिता है दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप तो अननोन लोगों से शादी करें, मतलब ज़्यादातर मेडिकल हिस्ट्री उतनी हमें नहीं पता होती। ऐसे में आपकी ये जो जीन पत्री वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है? देखिए, अरेंज मैरिज की जो आपने बात की, मुझे आजकल तो कोई देखने में नहीं आता जो अरेंज मैरिज वाला है। सारे के सारे लव मैरिज करते हैं या मतलब अपनी पसंद की चुनते हैं। बट हाँ, अगर मौका मिले तो कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए।